हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे। तो आज हमारा यूट्यूब पे पहला वीडियो है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का हिंदी विषय, जो कि पार्ट 1 है, जिसका नाम श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा है। इस चैप्टर का लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस चैप्टर से जितने भी संभावित प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कुछ अध्ययन कर लेते हैं। तो इनका पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में, जो दलित वर्ग में हुआ था, दलित जाति में। इनके माताजी का नाम भीमाबाई एवं पिताजी का नाम रामजी सकपाल है। इनका लोकप्रिय नाम बाबा साहेब है, क्योंकि बाबा साहेब के नाम से ये जाने जाते हैं। इनकी शिक्षा MA, PhD, DSSC, बैरिस्टर एट लॉ इत्यादि बहुत सारे शिक्षा ग्रहण किए थे। मुख्य भूमिका भारतीय संविधान का निर्माता है, समाज सुधारक हैं एवं अर्थशास्त्री हैं। इनका भारत रत्न पुरस्कार 1990 मरणोपरांत मिला था। निधन 6 दिसंबर 1956 ईस्वी, महापरिनिर्वाण जिसको कहते हैं निधन को ही। तो इस चैप्टर से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव यानी MCQ बनते हैं उस सभी प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे, और साथ साथ में जो 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनते हैं, सब्जेक्टिव बनते हैं, उस सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य प्राथमिक कारण क्या है? तो इस चैप्टर से हम लोग ये चीज़ सीखे हैं कि जाति प्रथा के बारे में ही हम लोग ज़्यादातर इसमें अध्ययन किए हैं। तो इस चैप्टर के माध्यम से बेरोजगारी का मुख्य कारण जो है जाति प्रथा को माना गया है। तो इसका राइट आंसर हम जाति प्रथा ही लगाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो इसका राइट आंसर होगा इनहेलेशन ऑफ द कास्ट। इनहेलेशन ऑफ द कास्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का किसका रूप लिए हुए है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रमिक विभाजन का। श्रमिक विभाजन का। नेक्स्ट सवाल, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? ऑप्शन ए, कार्यकुशलता के लिए, ऑप्शन बी, भाईचारे के लिए, ऑप्शन सी, स्वतंत्रता के लिए, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कहेंगे श्रम विभाजन कार्यकुशलता के लिए माने जाते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 14 अप्रैल 1891, जो कि हम इसके पिछले स्लाइड में बता दिए हैं। नेक्स्ट सवाल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व पर आधारित होगा, ये किसने कहे थे? किसने कहे थे कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व या बंधुत्व जिसको कह सकते हैं पर आधारित होगा? किसने कहे थे? भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट सवाल, मानव विकास के पुरोधा किसे कहा गया है? मानव विकास का पुरोधा किसे कहा गया है? इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट सवाल, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, ऐसा क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, ऐसा क्यों? क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं है।
या कह सकते हैं पेशे आधारित नहीं होने के कारण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बेरोजगारी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, जो कि आप लोग वाकिफ हो गए। नेक्स्ट सवाल, बाबा साहेब, इसमें कुछ मिस्टेक हो गया था इसलिए मैं फ़ोटो ही लगाया हूँ। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। नेक्स्ट सवाल, भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो इनमें से सभी थे, यानी बुद्ध भी थे, कबीर भी थे और ज्योतिबा फुले भी थे। ये तीनों व्यक्ति से बहुत सीख लिए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट, हु आर सुधराज किनकी रचना है? हु आर सुधराज किनकी रचना है? इसका राइट आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही होंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही होंगे। नेक्स्ट, द अनटचेबल किसकी रचना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? एक तो क्वेश्चन पिछले भी करवाए हैं, इसलिए मोस्ट VVI बनता है, याद रखना। बाबा साहेब किनको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है, कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? अथवा भीमराव अंबेडकर किनके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और लंदन गए? ये दोनों का सही आंसर होगा बड़ौदा नरेश प्रोत्साहन पर। बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। नेक्स्ट सवाल, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, अब यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में मोस्ट VVI बनते हैं। इसमें केवल 5 से 6 ही प्रश्न रखे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो इनमें से पहला प्रश्न है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं हो सकता है? आधुनिक सभ्य समाज यानी अब के जो समाज है वो श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं हो सकता है? इसका उत्तर होगा आधुनिक सभ्य समाज में जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें मनुष्य को जन्म के आधार पर एक निश्चित कार्य से बांध दिया जाता है। इससे व्यक्ति की रुचि और क्षमता का विकास नहीं हो पाता है। यह व्यवस्था समाज में असमता, असमानता, शोषण, भेदभाव को जन्म देती है, जो सभ्य समाज के लिए घातक होती है। तो समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल, अंबेडकर के अनुसार यानी अंबेडकर जी के अनुसार जाति प्रथा का पोषक तत्व क्या है? तो अंबेडकर जी के, यहाँ पे जी छूटा हुआ है, जी याद रखना। अंबेडकर जी के अनुसार जाति प्रथा का पोषक तत्व ये है, कौन कौन है? धर्म की गलत व्याख्या, सामाजिक असमानता, परंपरागत रूढ़ियाँ, आर्थिक विषमता। इन तत्वों के कारण समाज में ऊंच नीच और भेदभाव बना रहता है, ये लिखना होगा। नेक्स्ट, लेखक के शब्दों में किन कारणों से जाति प्रथा श्रम विभाजन से भिन्न है? लेखक के शब्दों यानी भीमराव अंबेडकर जी के शब्दों में किन कारणों से जाति प्रथा श्रम विभाजन से भिन्न है? उत्तर होगा लेखक के अनुसार श्रम विभाजन व्यक्ति की क्षमता, रुचि पर आधारित होता है, जबकि जाति प्रथा जन्म पर आधारित होती है। श्रम विभाजन व्यक्ति को उन्नति का अवसर देता है, परंतु जाति प्रथा उससे एक ही कार्य में बांधकर रखती है और सामाजिक प्रगति में बाधा बनाती है। अतः यह क्वेश्चंस को ध्यान देना। नेक्स्ट है, भीमराव अंबेडकर किस विभाजन को दोषपूर्ण मानते थे? भीमराव अंबेडकर साहब जी किस विभाजन को दोषपूर्ण मानते थे? आंसर होगा भीमराव अंबेडकर जाति आधारित श्रम विभाजन को दोषपूर्ण मानते थे। याद रखना, जाति आधारित श्रम विभाजन को दोषपूर्ण मानते थे। उनके अनुसार
यह विभाजन मनुष्य की स्वतंत्रता को समाप्त करता है और समाज में ऊंच नीच तथा शोषण को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट सवाल, कुशल व्यक्ति का सक्षम श्रमिक समाज के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? कहता है कुशल व्यक्ति का सक्षम श्रमिक समाज के निर्माण के लिए क्या आवश्यक देता है? तो कहेंगे कुशल व्यक्ति और सक्षम श्रमिक समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति को शिक्षा, समान अवसर और कार्य स्वतंत्रता मिले, जाति प्रथा का अंत कर योग्यता के आधार पर कार्य का वितरण किया जाए। ये क्वेश्चंस को समझिएगा और याद करिएगा। नेक्स्ट है, लेखक भीमराव अंबेडकर अंबेडकर जी आज के भारतीय समाज को किस समस्या से ग्रसित मानते हैं और क्यों? लेखक आज के भारतीय समाज को जाति प्रथा का समस्या से ग्रसित मानते हैं क्योंकि यह समाज में असमता, शोषण और भेदभाव को जन्म देती है। इसके कारण सामाजिक एकता और राष्ट्रीय प्रगति बाधित होती है। तो इस क्वेश्चंस यहाँ पे समाप्त होते हैं।